आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से 4 साल मैंने ट्रेनिंग की है 9 सेकंड में भागने के लिए। और वो देखोगे मेरा आप फिर क्या वगैरह तो बेटा तो बस बात है हमें तेरे और कुछ नहीं बिल्कुल अच्छा है फिर ऐड कर लें आप सारी चीजें लिस्ट बना लें। ओके अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कैंडिड कॉन्वर्स विद डॉक्टर फारा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से, एक ऐसे एथलीट से जिन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं, कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, मल्टी डिसिप्लिनरी काम करती रही हैं, ऑल्सो डूइंग सम मॉडलिंग, सम शोज, अपना बिजनेस रन करती हैं, ऑनलाइन बिजनेस देखती हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हम वेलकम करते हैं शफक हसनैन को और शफक से पूछते हैं कि शफक जो है वो क्या कर रही है। कैसी है शफक आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? ऑल गुड एवरीथिंग। बताइए शफक अपने बारे में कुछ लोगों को। So basically I am Pakistan national gold medalist since 2019 Okay. 400 मीटर में हाँ और एथलेटिक्स जो है वो 2016 से खेल रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान जूनियर चैंपियन रह चुकी हूँ, सिंध की फास्टेस्ट वुमेन हूँ और साथ ही साथ बहुत से अचीवमेंट्स हैं, जैसे ऑल ओवर HSC हाईएस्ट पोजीशंस ली हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लिया है, कायरसन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट लिया है। सो दिस इज माय वाज माय हॉबी एंड इसी को मैंने अपना Okay. करियर और प्रोफेशनल बनाया। ओके और साथ ही साथ मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रही हूँ, जहाँ जबरदस्त। फीमेल्स को वर्कआउट करवाती हूँ। Okay. और किसी को पतला होना तो वैसा आ सकते हैं। ग्रेट, वो तो हम आपको देख के जो है बता सकते हैं कि हाउ योर क्लाइंट्स वुड बी फिट एनफ। यार अच्छा शफक बताइए, अभी आपने बताया कि आप सिंध की फास्टेस्ट वुमेन हैं, क्या मतलब है इसका? इससे आप क्या जो है ना वो मैसेज देना चाहेंगे? सिंध की फास्टेस्ट वुमेन वो होता है जैसे कि एथलेटिक्स के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं। ओके तो एक इवेंट होता है स्प्रिंटिंग इवेंट, ठीक है। जिसमें 100 से लेके 800 तक इवेंट आता है। ओके तो फास्टेस्ट वो होता है जो सबसे लोवेस्ट इवेंट हो, जैसे 100 मीटर। वो आपका छोटा इवेंट होता है, डिस्टेंस कम होता है, बट यू हैव टू रन फास्ट, ओके वेरी फास्ट। तो जो फर्स्ट आता है उसको फिर टाइटल मिलता है फास्टेस्ट वुमेन ऑफ सिंध, फास्टेस्ट वुमेन Okay. ऑफ कराची, पाकिस्तान, व्हाटएवर इट विल बी। तो हमें पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अराउंड समवेयर अराउंड 9 सेकंड्स इट्स बॉयज का है वो। बॉयज का और वुमेन It's 10 something. इट्स 10 पॉइंट समथिंग। Yeah. सो व्हाट्स योर बेस्ट टाइम? My best time is 11:82. 11:82 and that is why you are the fastest woman of the set. Yes, Okay. definitely. So what's the second fastest between you and the second one? I think जो recently किया है सफीनाज ने किया है, माशाल्लाह, Okay. she is a very good runner. Okay. और वो भी पाकिस्तान की मतलब मेडलिस्ट में भी आती है, ईशा इमरान है, Okay. सफीना है और वो 12 something की कर रही है, जहाँ तक So there's around 1 second gap between it's the not two. one but half second. Half a second. Yes. So even a fraction of a second matters in keeping the first position and the second one. very important. You want belief, but वो milliseconds जो होते हैं ना वो important है। 2017 में मुझे याद है कि मैं मेरा that was my second Okay. national ठीक है। और seniors national। हाँ। तो उसके अंदर मेरी और एक लड़की बिल्कुल इस तरह से थी और टिप पे वो जीती है। टिप का मतलब कि Okay. मेरा था 1 minute 1 second और 58, उसका था Okay. 1 minute 1 second 57। Oh wow. वो मतलब इतनी मिली सेकंड्स में। So that was in which category? It was 400 meter। 400 meters. Yes. Okay. So 400 meters में एक fraction of a second से भी जो है वो Millisecond. millisecond. That's very millisecond। 57 and 58 very millisecond. Not second. I'm talking about millisecond, जो second से भी नीचे होता है। So what's the strategy? आप क्या strategy रखते हो जब आप लोग इस तरह की जब milliseconds के ऊपर जीतना और हारना हो सकता है? तो जैसे कहते हैं ना कि भाई एक फिल्म का एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि you win by a second or a minute. Winning is winning. तो ये जो मिलीसेकंड से आप जीतते हैं, तो मिलीसेकंड का फिर स्ट्रेटजी क्या होती है? क्या स्ट्रेटजी रख के चल रहे हो उसे किस तरह से कवर करना? कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि 400 मीटर दुनिया का हम एक चक्कर कहते हैं उसको। ओह और 300 मीटर तक तो सब कुछ सही हो जाता है। जो लास्ट की 100 मीटर होती है ना, उसमें ना यहाँ का होश होता है या वहाँ का होश होता है, मतलब हम खत्म होते हैं वहाँ पर। और ओके बस हम अपनी विल ऑफ पावर पे चल रहे होते हैं, पावर विल पे चल रहे होते हैं, जो हमने ट्रेनिंग की है बैक पर, वो हमें चला रही होती है या अल्लाह हमें चला रहा होता है। ट्रस्ट में हम खुद नहीं चल रहे थे, हमें पता नहीं हम कैसे जा रहे थे। तो जितनी भी जान होती है वो आखिरी के 100 मीटर डिसाइड करता है। आखिरी का 100 भी नहीं, बल्कि आखिरी का मीटर डिसाइड करता है। So this is sprinting, right?
Yes. तो स्प्रिंटिंग में तो आपको 10 सेकंड में क्या टाइम मिलता होगा सोचने का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो यू जस्ट रनिंग, यू जस्ट गिविंग योर बेस्ट। बस ये होता है कि जब ऑन योर मार्क सेट हो रहा है तो ऐसा लगता है कि दिल बाहर आ रहा है, बट जब वो होता है तो बस भागना है, फिर तो कुछ पता नहीं होता कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है। आई थिंक अगर वहाँ पे कोई मिसाइल भी पड़ जाएगा हम फिर भी भाग रहे होंगे अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, हमें तो सिर्फ नजर आता है गेम, जिस गेम के वो 10 सेकंड जिसमें आपने कहा गेट सेट एंड गो, और जो है वो आपकी रिबन क्लियर होने तक कि वो 10 सेकंड हमें नजर आ रहे होते हैं। इस 10 सेकंड से पहले की ट्रेनिंग क्या होती है और इस 10 सेकंड के बाद आपका क्या पैटर्न होता है? यूसेन बोल्ट ने कहा है, जो हमारा वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, तो उन्होंने कहा था कि 4 साल मैंने ट्रेनिंग की है इस 9 सेकंड में भागने के लिए। तो उसका ये कोड है, एक इंग्लिश में है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। सो हमारी जो मेहनत है ना, शायद मेरे शायद रंग से भी पता चल रहा होगा कि हम कितना धूप में भागते हैं। दिन की 3 घंटा हम वर्कआउट कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप। मीन्स के मर रहे हो, सांस नहीं आ रही है, कभी क्या इशू होता है, कभी क्या इशू होता है, एज इन वर्ल्ड देयर आर मेनी इश्यूज, बट हम उस चीज को फेस करते करते भी हम 6 days a week अपनी ट्रेनिंग रखते हैं। Great. So it's 6 days a week. It's 6 days a week, और sometimes it's एक दिन के अंदर दो दफा ट्रेनिंग होती है। Okay. I mean 6 नहीं 9 टाइम हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक वीक के अंदर, सुबह शाम। Right. एक दिन जॉगिंग कर ली फॉर द लाइक रिलैक्सिंग। शफाक, 6 days का आपका कोई प्लान सेट होता है? हाँ। या इज द सेम प्लान एवरी डे, भागना है? नहीं, ऐसा नहीं होता, भागना तो है ही सच में। अभी तो चलो थोड़े प्रोफेशनल हो गए, बड़े हो गए, लेकिन जब किसी चीज का होश नहीं था ना तो 6 days ही भागते थे। भागते रहो, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे नहीं थे तब, आइडिया नहीं था किस तरह से चीज़ों को ले जाना है। तो जैसे जैसे थोड़ी एजुकेशन हासिल की तो पता चला कि हमेशा ओवरलोड होता है, प्रोग्रेशन होती है चीज़ों में, तभी जाके आपकी परफॉर्मेंस आती है, परफॉर्मेंस एनहांस होती है। हीलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। अब हमारे और बाहर वाले लोगों के अंदर क्या डिफरेंस है? हम तो ट्रेनिंग उनकी जैसी ही कर रहे हैं, उनकी जितनी ही कर रहे हैं, शायद हम उनसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो करते हैं वर्क स्मार्ट। ठीक है। वो कैसे करते हैं कि वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, हर चीज डाइटिशियन उनके पास होती है, उनके पास प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास प्रॉपर टेस्टिंग का होता है, जैसे आइस बाथ हो गया, मसाज हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, ये सब उनके में प्रॉपर होता है। हमारे पास जो कमी है वो इन चीजों की है। हमारे पास कोच तो है जो बेचारा हर चीज कर रहा है, बेचारा फिजियो भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी करवा रहा है, साथ में डाइट भी बता रहा है, बट वी नीड डाइटिशियन। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे बीच में जो मतलब गैप है वो बेसिकली न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन एंड हीलिंग। बिल्कुल। तो आप नेशनल लेवल पे खेलती हैं, नेशनल विनर हैं, तो नेशनल लेवल पे क्या सहूलियात मुहैया की जाती हैं एक ट्रेनिंग के दौरान? अच्छा, तो बेसिकली पाकिस्तान कैंप में ये कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि कुछ डाइट वगैरह देते हैं, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होता है, एंड ऐसा नाश्ता मुझे लगता है कि नॉर्मली एथलीट्स अपने घर में नहीं लेते होंगे। वन डे माय डैड मतलब पाकिस्तान कैंप में आए और उन्होंने वहाँ का नाश्ता किया तो दे वर वेरी शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी कि यार एथलीट को ये चीज़ें मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। एंड कुछ दिन के बाद में डैडी ने कहा कि बस आपने घर हाउस जो भी आपने यही सब कुछ खाना है, क्योंकि वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है और खाना एवरीथिंग विल बी गुड। बट ये होता है कि जब पाकिस्तान नॉर्मली कोई कैंप में जाते हैं तो अलाउंसेस एथलीट्स को अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जितने हम लोग जिस लेवल पे पहुंचे हैं तो वो सिर्फ उनकी वजह से नहीं है, हमारे पेरेंट्स की, हमारे कोचेस, इनकी वजह से। Absolutely, it's all around you. जब आप नेशनल गेम्स खेल रहे होते थे तो आपने कैंप की बात करी, कैंप एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होगा, लेकिन अभी आपने यूसेन बोल्ट का जो है वो एक कोट किया कि आपने 4 साल ट्रेनिंग की सिर्फ 9 सेकंड भागने के लिए। तो ये 4 साल तो कैंप नहीं चलता होगा, साल भर भी कैंप नहीं चलता होगा। तो क्या नेशनल लेवल एथलीट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है कि वो अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट, अपने हेल्थ इश्यूज को टारगेट कर सकें? 60-70% लोगों को नहीं मिलता, जो बहुत अफसोस की बात है कि बट या आई वाज वेरी लकी। मैं डिपार्ट का नाम नहीं लूँगी, बट आई एम इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो हम लोग को स्पॉन्सर करता है। मीन जैसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है तो हमारी भी गवर्नमेंट जॉब उसी तरीके से है, बट जस्ट दे पे हर महीने का। तो जब नेशनल्स आती है तो
1 महीना पहले वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। अंडर कैंप लगता है, उनके अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, Okay. और वहाँ के कोच हाई प्रोफाइल एथलीट्स भी होते हैं और Okay. साथ ही साथ प्रोफेशनल्स भी होते हैं। Great. तो ये बहुत अच्छा है, बट ये है कि वहाँ पे स्टिल डाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, रहने का इशू है, ठीक है। क्योंकि माहौल चेंज होता है, स्पेशली आई थिंक डाइट का इशू है। तो Okay. वहाँ पे भी 100 प्रॉब्लम्स आती है, बट हम लोग को सबसे अच्छी चीज़ ये मिलती है कि वहाँ पे कोचेस जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। आपने क्या प्रोफेशन ज्वाइन किया और हाउ डिड यू गेट इनटू इट? बेसिकली मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं Okay. नेशनल प्लेयर तो आई वाज वेरी पुअर इन माय स्टडीज एंड ये अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। You had to be equally good in sports Sir, and आगे equally good in तो academics. आगे बताऊंगी मैं, यू विल बी हैप्पी हाँ, स्पोर्ट्स से please. मेरी लाइफ कैसे चेंज की। और मैं 5th क्लास में मेरा डी ग्रेड आया था, मुझे शायद ABCD भी नहीं आती थी, आई वाज आस्किंग अदर्स कि भाई डी ग्रेड का मतलब क्या, मैंने रिपीट करना है क्लास, मुझे कुछ नहीं आता था शायद, Okay. आई वाज इतनी पुअर। बट मेरे मॉम डैड ने एक्सप्लोर किया, जो कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरे मॉम डैड के, नॉर्मल Okay. गर्ल्स को वो नहीं करने देते, जो पुअर Right. होते हैं वो तो यही कहते हैं कुछ नहीं है। Exactly. एंड उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो मैंने 6th और 7th क्लास के अंदर क्रिकेट ज्वाइन की, ठीक है। किसी को इंस्पायर करके। हमारे मोहल्ले में एक खेलती थी जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी, Okay. तो उनको उनका नाम बता सकते हैं आप, इसलिए कि किसी ने इतना अच्छा काम किया, इंस्पायर किया है, तो उसको ही बताना चाहिए। उनका नाम कायनात इम्तियाज है, माशाल्लाह। Okay, अभी okay. वो कमेंट्री वगैरह करती हैं, माशाल्लाह। अभी उनकी जस्ट शादी भी हुई है। Okay. एंड उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उनकी मॉम सलीमा इम्तियाज जो भी पाकिस्तान की एम्पायर भी हैं, एशिया कप में भी जाती है माशाल्लाह से, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, हमें मोटिवेट किया कि नहीं आप अपने बच्चों को दिलाओ, क्योंकि मुझे शौक भी था और मेरी मॉम की फ्रेंड भी थी, सो दे इंस्पायर्ड मी, और उसकी वजह से फिर मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया और नेशनल प्लेयर रही। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि क्रिकेट इज़ नॉट अ मैरिड गेम। जी मैं बिल्कुल। कितनी भी अच्छी हो जाती, बट क्रिकेट इज़ नॉट अ मैरिड गेम। बट क्रिकेट के ज्वाइन करने के बाद मेरे ग्रेड जो थे वो D से B आ गए, Oh, और okay. और मैं पढ़ने में अच्छी हो गई, क्योंकि वो स्पोर्ट्स आपकी चीज़ों को इतनी हेल्प करता है बिल्कुल। एजुकेशनल में, बिल्कुल। याद मेमोरी रखने में। मेरा भाई टॉप करता था क्लास में, वी आर वेरी अपोजिट, मैं और मेरा भाई है। मेरा भाई A+ लाता था और मैं B आती थी, एंड ट्रस्ट मी मेरी मॉम डैड मेरे से ज़्यादा खुश होते थे। और मेरा भाई बोलता ये क्या बात है, मैं A+ ला रहा हूँ और आप B ग्रेड पे खुश हो। मेरा अब्बा कहते थे बेटा तुम बस पास हो जा, हमें तेरे से और कुछ नहीं चाहिए। तो इनका काफ़ी सपोर्ट है, वरना जो बाकी नॉर्मल एक बात कर रही हूँ पेरेंट्स की, वो यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा हुआ है। बट सच में स्पोर्ट्स में बहुत कुछ रखा हुआ है, आपके ग्रेड्स भी इम्प्रूव होंगे। तो आपने वो मिसाल जो है ना वो गलत साबित कर दी। पढ़ोगे बिल्कुल। देखोगे हाँ। बनोगे ना, आप खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बिल्कुल। तो यहाँ पे उल्टा हो गया भाई। शफक जो है वो खेलने कूदने की वजह से रवा बन गई है, हाँ। और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर हो गई है, तो मिसालें चेंज होती है। बिल्कुल, क्योंकि फिर बीच में A ग्रेड भी आता था तो और खुश हो गया भाई, मिठाई वाली। सो व्हाट्स योर टर्मिनल डिग्री? आपने अभी अपनी एजुकेशन कहाँ तक की? So I have done masters in health and physical education, Okay. sports sciences, Great. 1 भी क्या था। साथ में मैंने स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी की है, स्पोर्ट्स ट्रेनर का कोर्स Okay. किया है, जो ऑस्ट्रेलिया मेडिसिन से एफिलिएटेड है, Okay. पाकिस्तान मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें की हैं, और डिप्लोमा किया है फिटनेस एंड ट्रेनिंग के अंदर, और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हैं जो जबरदस्त। एवरी ईयर चीज़ें चेंज होती रहती है, तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ आपको करना भी चाहिए। मतलब you're advancing in your academic and your professional training both, right? बिकॉज हम इन दोनों चीज़ों को मर्ज करें तो दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है करना। अच्छा। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको पसंद हो करना, आपको उसी में पढ़ाई करनी चाहिए। Exactly. तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस। अच्छा शफक, स्पोर्ट्स से मॉडलिंग और आपके फोटोशूट्स एंड एवरीथिंग हम देखते रहते हैं, आपके स्टेटस पे, आपके प्रोफाइल्स पे एंड एवरीवेयर लग रहा होता है। यहाँ से वहाँ तक कैसे? ओके, सो बेसिकली 2016 में मेरे कुछ पुराने दोस्त थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ किया था, एंड हम लोग स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। Okay. सो उन्होंने अपना एक बुटीक खोला था, सो he offered me कि शफक your face is very beautiful and I like it. So I was like चलो ठीक है, मक्खन निकालो जो तब क्या काम है। He just said कि यार मॉडलिंग का है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड के लिए करो। Okay. And,
फोटोग्राफर वाज आल्सो माय फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छा उसने काम किया है माशाल्लाह। और उसी ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एज एन एथलीट मुझे उछालो कूदो ये सब ना करा, बट ट्रस्ट मी वो पिक्चर्स काफ़ी अच्छी निकल आई। तो इस तरह से हम वो फोटो दिन के दिखाने वाले हैं आपको बहुत सारी चीजें, और देखने वाले याद रखें शफक इज अवेलेबल फ्रॉम ऑनलाइन। इन्होंने अभी अपना जो है ना वो स्ट्रेंथन कर लिया है, हाँ, एज अ हॉबी, नॉट एज अ प्रोफेशन, एज अ हॉबी। बड़ी हॉबी कभी प्रोफेशन बन सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, वही नहीं कर सकती, बिल्कुल ना कंसीडर करें आप इसको एज अ प्रोफेशन। अच्छा, फिर हम अब आपको देख रहे हैं एक चैनल पे टीवी शो में, उसके बारे में बताइए। नाम ले लूं? हाँ, नाम ले। अच्छा, तो उस शो का नाम है ARY वॉरियर्स, जो कि ARY डिजिटल पे आता है सैटरडे को at 9। ओके। पाकिस्तान का जो ARY ने पाकिस्तान का देखिए पहला कोई ऐसा गेम शो है ओके। जिसमें निंजा वॉरियर्स आपने देखा होगा, जैसे हमारे जी हाँ। निंजा वॉरियर्स हैं, जी कोई हाँ। निंजा वॉरियर्स, तो उसको आई थिंक इंस्पिरेशन लेके पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। ओके। दिस इज द फर्स्ट गेम शो जो ऐसा है। तो ओके। उसमें 5 टीम है, उस एक टीम में मैं हूँ जिस टीम का नाम है टीम मिलेवन, ओके। एंड वी आर गोइंग वेरी गुड। सो Great. इफ सैटरडे भी आएगा 9 बजे से जरूर देखिएगा। देखिए जी, ये शो भी देखिए, और ये एक इनोवेटिव शो है, बिल्कुल। तो मैं भी चाहूंगा देखूं एज ए फिटनेस एंथुसियास्ट। एंड यू विल लव इट। एज ए फिटनेस एंथुसियास्ट बहुत बहुत मजा आने वाला है। बहुत। और शफक को देखते हैं, शफक की फिटनेस ने कहाँ तक काम किया। शफक, बताइए कि आगे प्रोफेशन में अगर कोई और स्टूडेंट्स, कोई फेलोज जो है वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनकी प्रोग्रेशन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, एज एन एथलीट मैं तो किसी को नहीं बोलूंगी इस फील्ड में बहुत अच्छा है क्योंकि 3 घंटा पागल की तरह मेहनत, और जो एथलेटिक्स है वो मदर ऑफ ऑल गेम्स कहलाती है। जी हाँ। मदर ऑफ ऑल गेम्स, ट्रैक एंड फील्ड। यस, ट्रैक एंड ओके। फील्ड। वो मदर ऑफ ऑल गेम्स इसलिए कहलाती है कि अगर आपने वो कर लिया तो आप कोई भी गेम में जा सकते हो। मतलब वो इतनी मुश्किल है, उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसमें पावर भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स उसमें ही चाहिए। ग्रेट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू में ही हार मान जाते हैं। मैंने भी काफ़ी, मतलब मेरे मॉम डैड, आप मानेंगे नहीं कि मॉम एंड डैड दोनों मेरे पीछे थे। मतलब वो मुझे छोड़ते थे, मम्मा मेरी वहाँ बैठती थी, फिर वो मुझे लेके आते थे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये नहीं समझें कि आपने स्टार्ट किया है और आपको अचीवमेंट्स आपकी आने लगेगी, नहीं। मुझे भी 1 साल 1.5 साल लगा, मैंने बहुत मेहनत की। मैं सुबह जाती थी, शाम में आती थी, मेरे मॉम डैड मेरे साथ होते थे, मेरा भाई बेचारा घर में अकेला होता था, और उससे कभी कंप्लेन भी नहीं की मेरे भाई ने कि आप क्यों उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि वो भी मुझ पर इतना ही ध्यान देता था और मेरे बारे में इतना ही कह रहे। तो फैमिली सपोर्ट थी मुझे, एब्सोल्युटली, लेकिन सब्र भी था। एब्सोल्युटली। कि इस तरह से नहीं, जैसे मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी तो डैडी वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, बट जब मैं 2016 में फास्टेस्ट वुमन ऑफ कराची बनी, तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरे डैड की आंखों से आंसू आ रहे थे, और प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स। सो उसके बाद से मेरे डैड ने मुझे फुली बहुत ज़्यादा और सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। सो सब्र के साथ काम लेना पड़ता है, और मेहनत बहुत है इसमें। जो मेहनती लोग हैं मैं उनको गाइड करने यही चाहूँगी कि बस मेहनत ना छोड़ें, आए ग्राउंड में, अगर किसी चीज़ की हेल्प है तो आई एम हियर। मैं उनको गाइड करूँगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जो हमने गलतियाँ की है मैं चाहती हूँ कि उनके साथ नहीं। ओके। शफक, आप जो है वो ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग भी देती हैं, तो वो तो प्रोफेशनली कर रही हैं। हाँ, वो प्रोफेशनली। ग्रेट। हम शफक का नंबर आपको डिटेल्स में देंगे, और फिटनेस ट्रेनिंग के लिए आप जब चाहें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके नंबर पे। शी इज़ अ वेरी गुड फिटनेस ट्रेनर। ये आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकती हैं, और प्रॉब्ली आर यू डूइंग सम फिजिकल on some gym or something also, yeah, it's just the online? It's just online. फिजिकल बस मैं एक सेशन दे रही हूँ फॉर सीनियर सिटीजन्स, Okay. जो कि सुबह फजर के बाद होता है at 6, Okay. और वो सिर्फ एक वॉलंटरी सर्विस है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। Okay, great. इट्स जस्ट अ वॉलंटरी सर्विस के मेरे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो हेल्दी हैं। So community service में भी है, बिल्कुल। लिस्ट बनानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। हम डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट देने वाले हैं शफक क्या क्या कर रही हैं और शफक से किस तरह से गाइडेंस लेनी चाहिए। थैंक यू शफक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you हम so आपके much. साथ इन कांटेक्ट रहेंगे। हम आगे सीरीज में आपके साथ और कई चीज़ों पे बात करेंगे, स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे। हम आपसे चाहेंगे जानना कि आप हमें बताएं कि न्यूट्रिशन प्लान कैसे करना चाहिए फॉर एथलेटिक्स।
हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ट्रेनिंग को किस तरह से आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, और कई चीज़ों में हम आपको जो है बुलाते रहेंगे। थैंक यू सफर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको ज़रूर गौर कीजिएगा। उसके ऊपर एथलेटिक्स में जाने के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग चाहिए हो या उनको कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो हम शफक का नंबर आपको देने वाले हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देने वाले हैं, प्रोफाइल देने वाले हैं। इसे कॉन्टैक्ट कीजिए, शी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।